अगले सोमवार तक क्या गाजा में सीज फायर हो जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान आया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या जर्मनी ने भारत को फंसा दिया है? रूस के साथ दोस्ती तुड़वाना चाहता है क्या यूरोप? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के जल्द रुकने की उम्मीद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है अगले सोमवार तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने माना कि दो पक्ष सीज फायर समझौते के करीब हैं। बाइडेन ने गाजा में सीज फायर के सवाल पर कहा कि मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझसे कहा है कि हम इसके बिल्कुल करीब हैं और मेरी उम्मीद है कि अगले सोमवार तक हम युद्ध विराम कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके नजदीक हैं, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी इस पर फाइनल मुहर बाकी है। अमेरिका, मिस्र और इजराइल के खुफिया प्रमुखों और कतर के प्रधानमंत्री के बीच पेरिस में युद्ध विराम को लेकर बैठक हुई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के बाद बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमास की ओर से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया जा रहा था, जो युद्ध विराम में सबसे बड़ी रुकावट थी। इस प्रमुख बाधा का अगर समाधान हो गया तो हमास ने डील के पहले चरण के लिए अपनी स्थिति नरम कर ली है, जिससे सीज फायर की उम्मीद जगी है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते को कई चरणों में लागू किया जाएगा। इजराइल और हमास 6 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते में बंधकों को रिहा करेंगे। हमास की ओर से 40 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा। इजराइल भी अपनी जेल में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही कुछ फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में लौटने की अनुमति दी जाएगी और मानवीय सहायता में भी वृद्धि की जाएगी। आधिकारिक तौर पर अभी हमास और इजराइल की ओर से सीज फायर पर बयान जारी नहीं किया गया है। इससे पहले हमास ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हमास ने किसी भी बातचीत के लिए पूरी तरह से युद्ध रोकने और गाजा में इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी की मांग रखी थी। हालांकि अब उसके 1.5 महीने के युद्ध विराम पर सहमति जताने के बाद सामने आ रही है। गाजा में हमास के पास अभी भी इजराइल के करीब 100 बंधकों के होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल के मुताबिक उसके 134 बंधक हमास की कैद में हैं। खैर, अगर यहाँ पर जल्दी से जल्दी समझौता हो जाता है और ये युद्ध बंद हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं क्या जर्मनी ने एक ऐसी सीक्रेट चाल चल दी है जो भारत और रूस की दोस्ती में तनाव आ सकता है? अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है? जर्मनी ने भारत के साथ तोप के गोले खरीदने के लिए एक गोपनीय बातचीत शुरू की है। ये तोप के गोले यूक्रेन को दिए जाने हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जर्मन अखबार सिपगेल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मध्यस्थों के जरिए हथियारों को खरीदने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत के पास लाखों की तादाद में तोप के गोले हथियारों के गोदाम में पड़े हुए हैं। वहीं भारत ने अभी भी जर्मनी को तोप के गोले देने के बारे में अनिच्छा जताई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और रूस के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है और आज भी भारत के करीब 65% हथियार रूसी मूल के हैं। यही वजह है कि जर्मनी चाहता है कि मध्यस्थों के जरिए भारत यूक्रेन को ये तोप के गोले मुहैया कराए। वहीं भारत के अलावा जर्मनी अरब देशों के साथ भी इस तरह के तोप के गोले की डील करना चाहता है। कई अरब देशों के पास बहुत बड़ी तादाद में तोप के गोले मौजूद हैं। जर्मनी भारत और अरब देशों के मदद से यूक्रेन के हथियारों के खाली पड़े गोदाम को फिर से भरना चाहता है। हाल ही में जर्मनी ने अरबों डॉलर के सैन्य मदद की मंजूरी दी है। इसमें स्वचालित तोपें भी शामिल है। जर्मनी अपने भंडार से यूक्रेन को तोप भेज रहा है। जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि अगर ये घटनाक्रम होता है तो भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत रूस के रिश्ते लगातार नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही नहीं, भारत को रूस ने अरबों डॉलर का तेल बेचा है और भारत और रूस के बीच में हथियारों की डील और आपूर्ति हुई है। भारत ने रूस से S-400 लिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका
के सैन्य मदद के संसद में फंस जाने की वजह से यूरोपीय देशों को भारत अरब देश से गुहार लगानी पड़ रही है। यूक्रेन की सेना को हाल ही में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें अवदीविका शहर से पीछे हटना पड़ा। रूस ने इस शहर के हर कोने को तोप के गोले से पाट दिया। जर्मनी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि जर्मनी के बर्लिन शहर में एक अनौपचारिक बैठक में यूरोपीय राजनयिकों और अधिकारियों ने यूक्रेन के लिए गोला बारूद प्राप्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसमें भारत के भंडार को एक संभावित समाधान के रूप में दिखाया गया। हालांकि भारत सरकार जर्मनी की इस मांग पर अब दुविधा का सामना कर रही है, क्योंकि वो दशकों से चले आ रहे रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखना चाह रही है। कहा जाता है कि इसी बैठक में एक सुझाव दिया गया कि जर्मनी बिचौलियों के माध्यम से भारत से गोला बारूद प्राप्त करे। भारत ऐतिहासिक रूप से तटस्थ रुख रखता है, लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव का भी सामना कर रहा है। भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत रियायती कीमतों पर रूसी तेल का एक महत्वपूर्ण खरीदार बना हुआ है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान रूस के साथ भारत के संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला था और जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि जहां यूरोप ऊर्जा खरीद के लिए मध्य पूर्व की ओर रुख कर रहा है, तो वहीं भारत रूस के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। जयशंकर ने कहा कि प्रत्येक देश का संबंध पिछले अनुभवों पर आधारित होता है और रूस ने कभी भी भारत के हितों का नुकसान नहीं पहुंचाया है। अन्य देशों के विपरीत रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा स्थिर और विश्वसनीय रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को हथियार देने को लेकर भी जमकर फटकार लगाई थी। आपको बता दें, अमेरिकी कांग्रेस के रुख से यूक्रेन को कुछ हफ्तों के भीतर हथियारों की भयावह कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के संसद में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि हथियार दिया भी जाए या फिर नहीं दिया जाए। और सबसे बड़ी निशानी है, गोला बारूद खत्म हो गया तो एक शहर से यूक्रेनी सैनिक भाग गए हैं। अब यहाँ पर जर्मनी ये सोच रहा है कि किसी तरीके से गोला बारूद पहुंचे यहाँ पर। आपको बता दें, यहाँ पर जब इन्होंने इस शहर को छोड़ा तो इन्होंने कहा कि रूस को फायदा मिल जाता है, इस चीज का फायदा मिल जाता है कि उनके पास तोप गोलों के कारखाने हैं, तोप खाने हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही है। हमारे तोप खत्म हो चुके हैं, इसीलिए हमें अवदीविका से हटना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फ्रांस के साथ 10 वर्षीय द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जेलेंस्की ने इससे कुछ घंटे पहले ही जर्मनी के साथ भी इसी तरीके के समझौते किए हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में यूक्रेन पश्चिमी देशों से अधिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में ये समझौते कीव के लिए बेहद खास माने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में राष्ट्रपति भवन में जेलेंस्की का स्वागत भी किया था। कहा जाता है कि समझौते के तहत फ्रांस इस वर्ष सैन्य सहायता के रूप में यूक्रेन को 3.2 अरब अमेरिकी डॉलर देने जा रहा है और जर्मनी भी कुछ इसी तरीके का मदद करना चाह रहा है। जर्मनी ने कहा था कि वो 36,000 तोपे, 1.20 लाख तोप के गोले और हवाई रक्षा प्रणाली देगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।